कि देश की जनता जनार्दन 20 रुपए का दूध क्यों चढ़ाती है, तो देश की जनता जनार्दन आपके थोबड़ा को क्यों देखेगी? क्या है आपके थोबड़े में? क्या है? क्या आपने किया है? कौन सा टैलेंट दिखाया है आमिर खान ने? इसका प्रोड्यूसर, इसका डायरेक्टर ने कौन सा टैलेंट दिखाया है? फॉरेस्ट गंप का कॉपी पेस्ट करके लाया है, टैलेंट किया है। चोरी करके पास बच्चा उसको कंधे पे बैठा के पास हो गया, मेरा बेटा पास हो गया। क्या पास किया ये? पीके में आपने देखा ना, एक धर्म को टारगेट किया गया था पत्रकार महोदय, भूला नहीं है, ना भूले हैं, ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे पत्रकार महोदय, याद रखिएगा। छाती ठोक के कहते हैं कि आपको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे कचरे लोग जो हमारे देश को, हमारे जनरेशन को बर्बाद करे। इस देश में आपको घुटन हो रही है तो फिर इस फिल्म का रिलीज क्यों कर रहे हैं इस देश में? मत करो ना, मत करो। हमारे सामने कटोरा लेके मत फिरो आमिर खान। जब इस देश में घुटन हो रही है तुम्हें, तो मत आओ ना इस देश में, मत रहो, चले जाओ। हमारे भावनाओं के साथ खेलोगे और हम चुपचाप टुकुर टुकुर देखेंगे। पहले वाला नहीं है ये हिंदुस्तान, माफ कीजिएगा पत्रकार महोदय, ये हिंदुस्तान है छाती पर चढ़ के सवाल पूछने वाले लोग हैं हम लोग। ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है कि हमारे धर्म के साथ आप जैसा मन करेगा वैसा खेलेंगे और हम टुकुर टुकुर देखेंगे, छाती पर चढ़ के सवाल पूछेंगे। अगर वो हमारे भावनाओं के साथ खेल सकते हैं तो हम भी उनके भावना के साथ झूल सकते हैं। तिवारी भैया, ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया गया है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ट्विटर पे अगर लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार किया जा रहा है तो उन्हीं को हम याद दिला रहे हैं, उन्हीं की औकात याद दिला रहे हैं। और जो इस फिल्म में, आप लोग कलाकार बोलते हैं, हम कलाकार बोलते हैं, जो उस फिल्म में कलाकार हैं, उन्होंने जिस तरह से बयान दिए हैं इस देश में रह के, हम उनको एहसास दिला रहे हैं। एग्जाम्पल पेज बाय पेज खोलूंगा, आप बस चुपचाप देखते रहिए। पहली बात, उसमें जो फीमेल कलाकार हैं करीना कपूर खान, उन्होंने क्या कहा था कि जिसको आना है देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो ना। मैंने कहीं इनवाइट आपको नहीं किया है, तो हम भी अपनी बात रख रहे हैं। आप अपनी बात रखा कि आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो नहीं देखो फिल्म। हम अब बोल रहे हैं कि हम आपकी फिल्म को नहीं देखेंगे, तो आप क्या कह रही हैं कि हमें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। और जब आपने ये कहा कि जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है मत देखो, उस समय हमें टारगेट नहीं किया गया था, हमें हमारी हैसियत नहीं दिखाई गई थी। और आज कहा जा रहा है कि हम जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। हमें आपको एहसास दिला रहे हैं कि आपने कहा कि जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है देखो। मैं किसी को इनवाइट, आमंत्रण नहीं करती हूं, हम भी ये कह रहे हैं। अब आते हैं आमिर खान की बातें। आमिर खान यही थे जो सत्यमेव जयते, इनका एक प्रोग्राम आया था बहुत सालों पहले, तो इन्होंने रिसर्च किया था शिवलिंग पे कि वहाँ पे जाके आप 20 रुपया दूध लेके चढ़ाते हो शिवलिंग पे, क्यों करते हो? उस दूध को लेके जाके गरीबों में बांट दो, चाय बना दो, रस खा लो, चाय पी लो, उनको चाय पिला दो, खीर बना लो, कुछ भी बना लो। बहुत सारा रिसर्च किया था, पनीर बना लो, दिमाग दिया था इन्होंने, बहुत रिसर्च किया था शिवलिंग पे इन्होंने। तो अब हमने रिसर्च कर लिया और हमने कहा कि चलो भैया, हम तो शिवलिंग पे जो दूध चढ़ाना था, हम आपके अकॉर्डिंग हम अब रुक जाते हैं, एग्जाम्पल। और अब हम आपके 300 रुपया लगा कि आपको देखें हम, और आपको देखें इसलिए कि जब आप ये कहते हैं कि इस देश में आपको डर लगता है, आपको इस देश में घुटन महसूस होती है। मेरी बीबी आके मुझे दरवाज़ा नॉक करके किचन में आके बोलती हैं कि इस देश में मुझे डर लगता है। तो जब आपको इस देश में आपको रिलीज करने डर लग रहा है, तो बेहतर है किसी और मुल्क में जाके आप रिलीज कीजिए जहां आपको आज़ादी मिला है, जहां सुकून है। और सुकून आपके एक ही है, वो है टर्की। वहां जाकर रिलीज कीजिए, आपको दिल को ठंडक पहुंचेगी। मतलब बताइए कि इस मुल्क में रह के इतनी उनकी हाई सिक्योरिटी होती है, इतना पैसा है, उसके बाद भी इनकी बीबी आके बोलती है कि इस देश में अजीब सी फीलिंग आ रही है, घुटन महसूस होती है, तो बेहतर है कहीं और कुछ कर ले। क्या चाहते हैं आप? तो चले जाइए किसी देश में, आप ऑप्शन बताइए ना, आप ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात, यही कहते हैं कि इस देश में अजीब सा माहौल बन गया है। कौन सा माहौल बना है इस देश में?
इस देश में नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही माहौल खराब हुआ था, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज हम एहसास दिला रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा को बेहतर है कि आप इस मुल्क में नहीं किसी और मुल्क में कीजिए, और दिल की बात बता दीजिए आमिर खान आप कि आप कहाँ रिलीज करना चाहते हैं, किस देश में ले जाके जाना चाहते थे, ये भी बता दीजिए ना। इस देश में तो आपको दिक्कत हो रही है, इस देश में आपको रहने में दिक्कत है, तो फिल्म को भी बता दीजिए किस फिल्म में जाके देश में रिलीज कर देंगे, वहां पता चल जाएगा आपको। ये एक नैरेटिव इन लोगों ने ऐसे पेश किया है जिसके कारण आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है, पत्रकार महोदय। और जैसे जैसे ये बॉयकॉट का ट्रेंड लगातार ट्रेंड हो रहा है, एक दिन नहीं, आज भी आप ट्विटर उठा के देखिए, उसमें बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। क्यों? इनको एहसास दिलाया जा रहा, तो अब कह रहे हैं ये कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी हमने नहीं कहा था, ये तो हमारा मुल्क है, हम यहीं पे मरेंगे, यहीं पे हम जिएंगे, हमारा ये सब कुछ है। क्यों? आपको 1000 करोड़ रुपया दिख रहा है डूबते हुए, क्योंकि जब जब आपने फिल्म बनाई थी उसमें आपने 500 करोड़ 600 करोड़, आपके चेहरे पे चमक आ जाती थी। 600 करोड़ रुपया आप जब जनता के पॉकेट से निकालते थे, और आज आपका दिख रहा है कि 600 करोड़ रुपया डूब रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ही ये मुल्क है। और आप और एक ट्रेंड देखिए नया, ये कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, आप पहले जाके फिल्में तो देख लीजिए, तब डिसाइड कीजिएगा कि देखना है कि नहीं देखना है। अरे आमिर खान, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 6ठी पास लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा हुआ है? 6ठी पास, कि पहले मैं पीवीआर में किसी मल्टीप्लेक्स में जाके पैसा दे दूँ, फिल्म देखूँगा, जाके मल्टीप्लेक्स मालिक को कहूँ कि भैया मेरा पैसा लौटा दो, ये है क्या? 6ठी पास लिखा हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट के बाद देश की जनता जनार्दन ने देखा है कि इनमें पाखंड, दोगलापन, ड्रामा और नेपोटिज्म कैसे चरम सीमा पे है। और आज आप कह रहे हैं कि एक बार चले जाओ, देख लो, अब फिर डिसाइड करना। साबुन खरीद रहे हैं क्या? साबुन, सर्फ, शैम्पू खरीद रहे हैं कि खराब है तो लौटा दिए जाके ग्रोसरी की दुकान पे। देश की जनता जनार्दन लगातार जूम करके, रिसर्च करके इनके पाखंड को देख रही है, इनके पैटर्न को देख रही है। तिवारी भैया, आप लगातार कह रहे हैं कि आमिर खान कह रहे हैं कि आप फिल्म देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए। अभी आमिर खान ने ट्वीट किया है हाल ही में, कहते हैं कि आप मेरी प्लीज़ फिल्म देख लीजिए। लोगों को अगर लगता है कि मैं भारत से प्यार नहीं करता, तो ऐसा नहीं है, मैं भारत से बहुत प्यार करता हूँ। इस ट्वीट को करके वो क्या जताना चाहते हैं? क्या अपनी गलती से माफ़ी मांग रहे हैं या क्या? देखिए, ये दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं। चर्सी वुड में कितने ऐसे कलाकार हैं जो दोगले हैं, दोगले हैं। वो चाहते हैं खजाना भर लेंगे, फिर से अपनी जात दिखा देंगे, फिर से वही कि मुझे पाकिस्तान के खुशबू में, उनके हवाओं में अच्छी सुगंध मिलती है, सुकून मिलती है। हमें टर्की में जाके ना एक अजीब सी फीलिंग आती है, मानो जैसे हूर की परियां आके मुझे नहलाती हैं। ये तमाम बातें कहेंगे ये, जैसे खजाना भरा फिर टाटा बाय बाय, आप कौन मैं कौन। जनता को तो ये एड़ियों के ये अपने चप्पलों पे रखते हैं। जैसे खजाना भर गया, उसके बाद तुम कहाँ मैं कहाँ, 4 साल के बाद फिर से याद दिलाएंगे, 4 साल के बाद फिर से हम आपके सामने गिड़गिड़ा लेंगे। आपके तमाम कुकर्म, और ना ही आमिर खान, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनके कुकर्म के कारण जनता आपको अलग कर रही है। अब बताइए, एक बात कर रहा हूँ दीपिका का, ये लिपिका पादुकोण, आपके लिए दीपिका होगी, मेरे लिए लिपिका पादुकोण है। इसका पति जो आपके लिए, आप पत्रकार महोदय हैं ना, आप न्यूट्रल हैं, लेकिन मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ। लिपिका पादुकोण मेरे लिए, आपके लिए दीपिका होगी, मेरे लिए लिपिका है। तो लिपिका पादुकोण के पति कह रहे हैं कि मन करेगा तो मैं 1000 लोगों के बीच में कपड़े उतार के लेटूंगा, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा, मतलब आप 1000 लोगों के बीच में कपड़े उतारेंगे तो आपके जो चटुए पत्रकार हैं, जीभ लटका के जो आपके आसपास में घर में बैठे हुए हैं, वो तो आपको पूरा फोटो खींच के आपको बेचेंगे। एक आम जनता किसी बस स्टैंड पे खाली टी-शर्ट खोल के खड़ा हो जाए तो लोग बोले पागल है ये, बाप पागल है ये चर्सी गंजेड़ी कहाँ से आ गया, इसको मारो, इसको भगाओ, इसको भगाओ, ये महिलाओं का अपमान कर रहा है, यहाँ पे कपड़े वपड़े खोल के घूम रहा है, ये मारो, इसको भगाओ। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? उसके समर्थन के लिए लाइन लग रहा है। ओ माय गॉड, कितना क्यूट लग रहा है आमिर खान, मतलब रणवीर सिंह। अरे माय गॉड, इतना क्यूट देखा आपने उसके नंगे, अरे वाह,
मतलब कपड़े खोल के दिखा दिया तो क्यूट लग रहा है। और एक कॉमन मैन बस स्टैंड के पास अगर थोड़ा कपड़ा नीचे कर देता है या वो खोल देता है शर्ट, तो वो पागल, चर्सी, गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, तो माफ़ कीजिएगा बहुत शब्दों का इस्तेमाल करता है कि ऐसे लोग हैं ये। और आप बोल रहे हैं कि आपको रेस्पेक्ट दिया जाए। देश की जनता जनार्दन आपको आइडल मानती है, आदर्श मानती है, और आप क्या कर रहे हैं? गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, कपड़े खोल के माता बहनों के सामने खड़े हो रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि मैं मन करूंगा तो 1000 लोगों के बीच में खड़ा हूँगा, जिसको जाके बोलना है बोलो। अच्छा, मतलब आपको जो करना है करेंगे, हम कर रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि हमें बेरोजगारी है, हमें हमारे पास कोई काम धाम नहीं है। एक मिनट पत्रकार महोदय, बात तो आमिर खान की कर रहे हैं ना, आमिर खान पर आ जाते हैं। उन्होंने तो कोई कुछ ऐसा गटर वुड के ये तमाम कलाकार हैं, तमाम कलाकार हैं। उसी कलाकारों में से एक हमारा सुशांत सिंह राजपूत चला गया और ये मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे, और आज हम चुपचाप रहे। आज आप बोल रहे हैं कि देश को देखना चाहिए, देश में हम ये हैं वो हैं। और उस दिन सोचा नहीं आपने, जब आपने शिवलिंग पर रिसर्च करके लाए थे और कहा था कि देश की जनता जनार्दन 20 रुपए का दूध क्यों चढ़ाती है, तो देश की जनता जनार्दन आपके थोबड़ा को क्यों देखेगी? क्या है आपके थोबड़े में? क्या है? क्या आपने किया है? कौन सा टैलेंट दिखाया है आमिर खान ने? इसका प्रोड्यूसर, इसका डायरेक्टर ने कौन सा टैलेंट दिखाया है? फॉरेस्ट गंप का कॉपी पेस्ट करके लाया है, टैलेंट किया है। चोरी करके पास बच्चा, उसको कंधे पे बैठा के पास हो गया, मेरा बेटा पास हो गया। क्या पास किया है ये? क्या रिसर्च किया है? कौन सा टैलेंट दिखाया इसमें? आप साउथ के फिल्मों को हमें बायकॉट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? वहाँ पे एक लॉजिकल फिल्म आती है, ऑथेंटिक फिल्म आती है, दिल को छू जाने वाले। इनका मन करता है कि इस पे जाके इनके मुंह पर कुछ मैं बोलूँगा नहीं ले तो वरना नोटिस भेज देंगे ये लोग। लगे बात करने, रिसर्च करके आए हैं। 2014 का हॉलीवुड का फिल्म उठा के लेके आए फॉरेस्ट गंप, इतना बेहतरीन फिल्म को, और उस पर ला के आमिर खान जैसे लोग पॉटी कर दिया। अलग ही करने की रिसर्च करके लाए हैं हम फिल्म को। तुम लोग दिमाग है तुम लोग के पास कहाँ? तुम लोग तो आराम से ऐसे करते रहते हो। अच्छा, इस हॉलीवुड फिल्म को कॉपी करके इसमें लगा देते हैं, इसके किताब का कॉपी उठा के लेके आ देते हैं। आपने कहीं देखा है साउथ के फिल्मों को कि किसी का फिल्म किसी को चुरा लिया? वो रिसर्च करते हैं लगातार 4 साल तक। राजा मौली जैसे आदमी रिसर्च कर रहा है जूम करके। यहाँ तो मन किया फिल्म बनाने के लिए, हाँ आमिर खाली हो गया, हाँ मैं खाली हूँ, आ रहा हूँ, आ जाओ। ए रिया तुम खाली हो क्या? तुम भी आ जाओ, मैं भी आ रही हूँ। ए कपूर तुम भी खाली हो, आ जाओ। जानवी तुम भी आ जाओ, ये भी आ जाओ। अब फिल्म बन गया। जो बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब से स्ट्रगल करके जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है भागो भागो यहाँ से, तुम लोग कैमरा उठाओ, ये बर्तन उठाओ, सिलेंडर उठाओ, ये मतलब तमाम चीज़ें किया जा रहा है। इनके फिल्मों को देखिए, पत्रकार महोदय बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, अभी उस पर आ रहा हूँ मैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे फिल्मों को देखिए जाए। आपको सुशांत सिंह राजपूत पे आपके मुंह में दही जमा हुआ था आमिर खान जैसे कलाकार मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। कभी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के पास जाके आपने उसके बहनों का आंसू पोंछा आपने? और आज आप कह रहे हो कि आपको देखा जाए। क्या है उसमें? क्या है उनके फिल्मों में ऐसा क्या है जिसको देखा जाए? पहले हमें आपने मूर्ख बनाया, हमने देखा। पीके में आपने देखा ना, एक धर्म को टारगेट किया गया था पत्रकार महोदय, भूला नहीं है? ना भूले हैं, ना भूलेंगे, और ना भूलने देंगे पत्रकार महोदय, याद रखिएगा। पीके में, एक मिनट, पीके में जो कुछ हुआ हम भूलेंगे नहीं। आपने बाकायदा 100% फिल्म में से 75% पे हमारे रिसर्च किए हैं, 85% पे हमारे रिसर्च किए हैं, और 2% बाकियों पे रिसर्च करके चला दिया और कह दिया कि हमने सभी धर्मों को लेके चले हैं साथ में। अच्छा, बाकी धर्मों पे कोई कमी नहीं है, उसमें कुछ बिजनेस नहीं चलता है, खाली हमारे ही धर्मों में, हमारे धर्मों पे रिसर्च करेंगे आप। बाकी जगह और भी बोलिए ना। शिवलिंग पे आपको दिखा कि 20 रुपए का दूध चढ़ रहा है, अरे और कुछ नहीं देखा इस देश में। आप चीलम फूको, गांजा फूको, चरस फूको, नशा करो, वो सब कुछ ठीक है। माल है क्या, ये तमाम चीज़ें करो और हम आपको चाटें। और जब हम आपको आईना दिखाना शुरू कर दिए तो हमें कहा जा रहा है कि हम
टारगेट कर रहे हैं, आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम छाती ठोक के कहते हैं कि आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे कचरे लोग जो हमारे देश को, हमारे जनरेशन को बर्बाद करें। अच्छा तिवारी भैया, शिवलिंग को लेकर ही क्यों बोला गया? शिवलिंग पर मानते हैं कि दूध चढ़ाते हैं, हिंदुओं की आस्था है। देखिए, अगर मुस्लिम वर्ग के लोगों को मजार पर भी जाकर चादर चढ़ाते हैं, उस पर क्यों नहीं बोले? लगातार एक ही पक्ष पर निशाना साधना आखिर क्यों? देखिए, सबसे आसान तरीका है कि हिंदू धर्म पे आप मजाक कीजिए, ऑटोमेटिक आप फेमस हो जाएंगे। अभी देखा एक वो नसरुद्दीन सा की बीबी क्या बोल रही है, पागल हूं क्या मैं करवा चौथ करूंगी? तुमसे कुछ कहा किसी ने? अगर तुम्हें करवा चौथ में कोई प्रॉब्लम है तो मुंह में दही जमा लो ना, कुछ बोलो मत। हम ना तुम्हारे आस्था पे कुछ बोल रहे हैं, तुम भी मत बोलो। तो हम तुम्हारे आस्था पे कोई छोटा सा कमेंट आ जाता है तो आप सिर कलम की बात करने लगते हैं कि हम सिर कलम करेंगे। उधर से कोई सिर कलम के लिए आ जाता है, गाली गलौज सुना कर देता है कि आप हमारे धर्म पे चोट पहुंचा रहे हैं, आपने हमें ऐसा क्यों बोला। और जब आप हमारे धर्मों पे निशाना साधते तो हमारा आपका सलम करम कलम करने की बात करते हैं तो हमारा धर्म गलत हो जाता है, हमारे में घुटन महसूस होने लगती है, हमारे देश से जोड़ना शुरू कर दिया जाता है। किसने कहा था आपको शिवलिंग पे रिसर्च करने के लिए? आप शिवलिंग के बारे में जानते क्या हैं? आमिर खान क्या जानते हैं? और मेरा पैसा, शिवलिंग हमारे गुरूर है, हमारी एनर्जी है, हमारे भगवान है। मैं दूध चढ़ाऊं, दही चढ़ाऊं, शहद चढ़ाऊं, मैं पूरा संपत्ति निछावर कर दूं शिवलिंग पे, तुम्हें उससे क्या मतलब है? गवार चिरकुट हल्के। एक मिनट, लेकिन कह रहे हैं गरीबों को खाना खिलाइए। अच्छा हाँ। तो वो चादर जो चढ़ाते हो उस पे क्या कर रहे हो यार? उसको बांटो किसी ठंड में जाके मौसम में। हाँ। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग वो सब चीजें? उस पे आपको डर लगता है ना कि जैसे उस पे कुछ बोलोगे तो सर कलम की बात आ जाती है कि आप हमारे आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं, आस्था को छू रहे हैं, आस्था को गंदा कर रहे हैं, ऐसे शब्द बातें आती है। हम आपके कुकर्मों को याद दिला रहे हैं, करीना कपूर खान। हम आपके पति जो इनका सैफ अली खान है उसके कुकर्मों को याद दिला रहे हैं। आपने देखा था ना कि तांडव वेब सीरीज में कैसे मजाक उड़ाया था इसने, इसके वेब सीरीज में योगी जी ने डोज दिया, उसके बाद ये भागा भागा फिरा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये याद रखिएगा कि ये आपके लिए पत्रकार महोदय, आप न्यूट्रल पत्रकार हैं, आप कहिए बॉलीवुड, लेकिन मैं तो कहूँगा कराची वुड, गटर वुड, चर्सी वुड, गंजेड़ी वुड, तमाम वुड मैं कहूँगा। जो जो बोल रहा हूँ सब प्रूफ है। नेपोटिज्म धड़ल्ले से चल रहा है, कहीं रुकावट नहीं है। चरस खूब चल रहा है, कहीं रुकावट नहीं है। अभी आपने देखा ना, मैं जिक्र करूँगा, आप बोल रहे हैं कि मैटर से अलग कर रहा हूँ मैं। तनुश्री दत्ता ने क्या कहा है कि बाहर लोगों के लिए परेशानी होती है बॉलीवुड में, कहा है ना। तो मैं तो कभी गया नहीं हूँ। एनसीबी किसको एक्सपोज किया था? मैं अपने मन घड़ंत, पागल हूं मैं कि मन घड़ंत ऐसे कहानी कह रहा हूं। एनसीबी ने इन तमाम लोगों को बुलाया था ना, लिपिका पादुकोण को बुलाया था, आधा कपूर को बुलाया था, और भी कलुकार को बुलाया था, अर्जुन रामपाल को उठाया था इन लोगों को ना। रिया चक्रवर्ती थी उसमें। इनके घर से क्या मिला था? हॉर्लिक्स मिला था, बॉर्नविटा मिला था। ये जो चीज़ मिली थी वो चरस गांजे थे। आज देखिए, मैं इस शब्दों के बाद अपने शब्द का इस्तेमाल शब्द खत्म करूंगा। अभी रिया चक्रवर्ती के मामले में एनसीबी ने क्या कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जाता था और धड़ल्ले से चलती थी धंधा, ये धड़ल्ला से, मतलब जम के पार्टी होती थी। अच्छा तिवारी भैया, आज के मुद्दे पर वापस आ जाते हैं, सुशांत सिंह के मुद्दे पर कभी और जरूर चर्चा करेंगे। लिंक जुड़ा हुआ है, पत्रकार महोदय, हाँ, लिंक जुड़ा हुआ है, आप इसको अलग नहीं कर सकती हैं। लेकिन जोरों शोरों से बॉयकॉट तो लाल सिंह चड्ढा को करने की बात हो रही है ना, तो उसी पर आज बात करते हैं। नहीं सुनिए, हाँ। आमिर खान उस दिन कहाँ थे? हाँ। जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंसिडेंट हुआ था, आप भी आ जाते, आप भी सामने आ। चलो ठीक है, उसके साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ, कब होगा, डजंट मैटर, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं हर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को। आप आके बोल देते, आप कि हाँ उसके साथ गलत हुआ था, नेपोटिज्म है उसमें, धड़ल्ले से चल रहा है। नेपोटिज्म नहीं चल रहा है, बहुत ऐसे तथ्यों को जोड़ना होगा लाल सिंह चड्ढा को, आप अकेले नहीं जोड़ सकती हैं। इनके तमाम कुकर्म
अब वही हम याद दिला रहे हैं। इन्हीं के पॉइंट था कि देश में आप घुटन महसूस होती है तो ठीक है, आप किसी और देश में चले जाइए, बोलिए तो एटलीस्ट कि हम इस देश में जाना चाहते हैं। तो जब इस देश में आपको घुटन हो रही है तो फिर इस फिल्म का रिलीज क्यों कर रहे हैं इस देश में? मत करो ना, मत करो। हमारे सामने कटोरा लेके मत फिरो आमिर खान। जब इस देश में घुटन हो रही है तुम्हें तो मत आओ ना इस देश में, मत रहो, चले जाओ। हम इस देश में खुश हैं। अरे कमियां हैं तो कहीं बोलो। मेरी बीबी आके बोलती है, आपको किसने कहा था? मैं फिर से टॉपिक पे आ रहा हूँ, किसने कहा था आपको रिसर्च करने के लिए हिंदू धर्म पे? किसी ने आपको इनवाइट किया था, आमंत्रण दिया था? फिल्म बनाने में 130 करोड़ रुपए लगाए हैं। 200 करोड़ लग जाए, हमारे भावनाओं के साथ खेलोगे और हम चुपचाप टुकुर टुकुर देखेंगे? पहले वाला नहीं है ये हिंदुस्तान। माफ कीजिएगा पत्रकार महोदय, ये हिंदुस्तान है छाती पर चढ़ के सवाल पूछने वाले लोग हैं हम लोग। ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है कि हमारे धर्म के साथ आप जैसा मन करेगा वैसा खेलेंगे और हम टुकुर टुकुर देखेंगे, छाती पर चढ़ के सवाल पूछेंगे। वो हिंदुस्तान नहीं है। जो मन किया वो फिल्में आपने रिलीज कर दिया, खजाने भर लिया और फिर मजाक कर दिया। आपने देखा होगा लगभग 5 से 6 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है बॉलीवुड का। किस लिए? उनके कुकर्मों के कारण, उनके पाखंड के कारण, उनके दोगलापंथी कारण। 11 अगस्त को क्या फिल्म बॉयकॉट हो जाएगी? लोग जाएंगे थिएटर में या नहीं जाएंगे? बिल्कुल हम जगाने की कोशिश करेंगे और लगातार मुहिम चल रहा है। जैसे उन लोगों को बोलने की आज़ादी है वैसे ही हमें भी बोलने की आज़ादी है। अगर वो हमारे भावनाओं के साथ खेल सकते हैं तो हम भी उनके भावना के साथ झूल सकते हैं। वो तो खेलेंगे, हम झूलेंगे उनके भावनाओं के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ तिवारी भैया थे जिन्होंने आमिर खान का जो बयान था शिवलिंग को लेकर उस पर अपना गुस्सा जो है पूरी तरीके से दिखाया। साथ ही तमाम जनता का भी आप लगातार गुस्सा देख रहे हैं। बॉयकॉट का जो ट्रेंड है वो लगातार ट्विटर पर हर दिन चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या 11 अगस्त को फिल्म सच में बॉयकॉट कर दी जाएगी या जोरों शोरों से आमिर खान के फैन फिल्म देखने जाएंगे? बहरहाल तब तक के लिए बने रहें द न्यूज़पेपर के साथ। मैं आपके साथ अपूर्वा चौधरी। जय हिंद।